नमस्कार, मैं निकेत स्वागत करता हूँ मेधावी आईएएस मेधावी रिजल्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, एसएससी से आप लोग ना एसएससी बैंकिंग। देखिए अभी का जो क्लास होगा, ठीक, चाहे एसएससी ले लीजिए, झारखंड दरोगा लीजिए, चाहे बैंकिंग, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे सभी एग्जाम के लिए हमारा कंप्यूटर इससे सवाल आएगा ही आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या उसका स्ट्रेटेजी, सिलेबस, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में क्या है। अच्छा एक मिनट, बचपन में आप लोग कंप्यूटर पढ़े थे? हाँ, तो कंप्यूटर किसको बोलते हैं? हाँ, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम था कुछ अलग था। ठीक है, वहाँ हम लोग कंप्यूटर के बारे में जाने कि कंप्यूटर का एक तरह से उसका सिंप्लीफिकेशन, उसके बारे में जाने कि हाँ परिभाषा उसका हम लोग समझ गए, वही होता है हमारा कंप्यूटर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या होगा कि जैसे मैं आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है कौन सा लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। ठीक है, 0 और 1 यही दो चीज समझता है, यानी ऑन और ऑफ, इसके अलावा कंप्यूटर के पास कोई ज्ञान नहीं है ऑन और ऑफ के अलावा। ठीक है, अब दिमाग में एक और सवाल आएगा फिर आके, ये कैलकुलेट कैसे करता है, डेटा मैनेज कैसे करता है, बहुत सारा चीज है ना। ठीक, तो अब इसके लिए क्या है कि यही जो 0 1 है ना, ठीक है, एक्चुअली वो समझेगा कौन, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है हमारा कंप्यूटर। वही बाइनरी लैंग्वेज हमारा क्या करता है, सब डेटा को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा। ठीक, हम लोग चलेंगे कहाँ पे, देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर बेसिक में हम लोगों को पढ़ना क्या चीज़ है। देखिए जब तक ये नहीं जानेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब इस पे एक बार देख लिए, अब चलते कहाँ पे, इधर आते हैं। देखिए बात करते कंप्यूटर, अगर सिर्फ हम कंप्यूटर बोले दिमाग में क्या कौन सा चित्र आएगा, एक डब्बा इस टाइप का, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, वो वाला सिंबल आएगा, लेकिन वो होता क्या चीज़ है, एक प्रकार से हमारा हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन थोड़ा उसके अंदर चलते हैं, आखिर वो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। देखिए आप लोग सीपीयू का नाम सुने हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब इसका प्रोसेस क्या क्या चीज़ होता है, एकदम अंदर पार्ट में चलते हैं। ठीक, अब देखिए सीपीयू जो है ना, एक ही हम बना लेते हैं क्या, सीपीयू, ये हो गया हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो ये है ना, ये 3 भाग में काम करता है, कितना में, 3 पार्ट में। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर का पार्ट है ये। ठीक, एक को बोलेंगे ALU, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। हम फिर से चलेंगे, इसको हम फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक समझने के लिए ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, CU, ALU और CU। ठीक है, ALU किसको बोलेंगे, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, एक होगा क्या हमारा, मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए अब एक एक करके हमेशा काम जानेंगे। ठीक, जैसे में हम ALU का बात करेंगे, ALU, अब इसको इसका जैसे हम लोग फुल फॉर्म बोल रहे हैं ना, तो फुल फॉर्म में इसका पूरा आंसर छिपा हुआ है। क्या कर रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी मान लेते हैं कोई एक नंबर है हमारा, ठीक है, 1। ठीक, जैसे फोन का कैलकुलेटर हम लोग खोले, देखिए कंप्यूटर का आखिर आविष्कार क्यों हुआ, सबसे पहला काम ये था, जोड़ घटा गुना भाग यही करना, इसके अलावा कुछ नहीं, संगणक के तौर पे। ठीक है, मान लेते कोई नंबर 1 है और एक 2 है। ठीक, अब हमको इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस। ठीक, अब मान लीजिए हम यहाँ क्या करते, प्लस किए, अब 2 + 1 = 4। ठीक, अब देखिए क्या 2 + 1 बराबर 2 + 1 बराबर 4 होता है या फिर 3 होता है, 3 होता है। लेकिन अब ये बताइए ये कैसे जाना कंप्यूटर कि यहाँ पे हमारा 3 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत तो हुआ नहीं, तो ये क्या किया, ALU जो है वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितना अरिथमेटिक वर्क है हमारा वो सारा कौन करेगा, ALU करेगा। जितना मैथमेटिकल वर्क है, चाहे रीजनिंग के तौर पे समझे चाहे मैथ के तौर पे, सारा कौन करेगा, ALU करेगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। उसके बाद आता है CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, घर में आपका कंट्रोल कौन करता है, मम्मी पापा, एक बार उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, वही होता है। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट, अब कंप्यूटर में क्या समझे कि किसको कंट्रोल कर रही है,
जो हम लोग दे रहे हैं डाटा उसको कंट्रोल करता है। नहीं, ये एक्चुअली करता क्या है कि जो कंट्रोल यूनिट है ना, सी यू हमारा जो है ये एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करेगा। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब माउस हो गया, कीबोर्ड कीबोर्ड मतलब सारा चीज। अब आप देखे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड का एक साइन है, हम माउस को लेकर यहाँ पे अगर इसमें क्लिक करते हैं, क्या ये हमारा मार्क वाला खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। मतलब एक्सटर्नल डिवाइस जितना होगा हमारा वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब उसके बाद आ गया क्या? ये मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे खतरनाक चीज है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। मान लीजिए अगर आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय को रखेंगे कहाँ पे? कहाँ बनाइएगा? हवा में? नहीं ना, गैस पे बनाएंगे, लेकिन उसको रखने के लिए हमारा कुछ कप नहीं, वो कुछ टब वगैरह सस्पेन वगैरह होना चाहिए। ठीक है। तो वो सस्पेन क्या है बताइए? वो सस्पेन क्या है? एक प्रकार का स्टोरेज है ना, स्टोरेज। ठीक है। मान लीजिए बालू को ही अगर हम लोग कहीं लेके जाना होता है तो स्टोर करके लेके जाते हैं। ठीक। उसी प्रकार से कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज हम दे दिए, ठीक, तो क्या करेगा वो? सबसे पहला काम क्या करेगा? अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक। तो मेमोरी मैनेजमेंट समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरी जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीख रहे हैं। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यानी बेसिक हमारा कंप्लीट हो। देखिए मेमोरी जो है ये दो भाग में डिवाइड होता है। पहला को क्या बोलेंगे? प्राइमरी। दूसरा को बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब, प्राइमरी मतलब हिंदी में क्या हो जाए? प्राथमिक। ठीक है। और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, यानी जो बाद में आता है। देखिए प्राइमरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अब यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। कौन सा मेमोरी के नाम से? मेन। हाँ ठीक है, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? देखिए एक हो गया रैम और एक हो गया रोम। ठीक है, रैम और रोम। अब रैम का बात करें और रोम का बात करें, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे हम लोग। ठीक है। लेकिन अभी बेसिक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और आरओएम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये सब हो गया हमारा क्या? प्राथमिक। प्लस इसमें एक आता कैश, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है ना, मान लीजिए आपका फोन स्लो हो गया चलाते वक्त, ठीक है, और कभी कभी देखें हैंग करता है फोन हमारा। ठीक। अब क्या किए? बंद किया फिर से ऑन किए। ठीक। वो फिर से क्या हुआ? सही चलने लगा। किसके माध्यम से? वो कैश नहीं, रैम की वजह से। ठीक है। रैम को इसलिए भी हम कैश में, इसलिए भी हम आपको बोले थोड़ा सा दिमाग को खोलना चाह रहे हैं। ठीक है। रैम की वजह से इसको हम लोग प्रेजेंटेबल मेमोरी भी कहते हैं, रैम को प्रेजेंट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक। अब आते हैं कैश में। कैश क्या करता है? उस मेमोरी का स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है। कैश क्या करेगा? उस मेमोरी का स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक। अब उसके बाद ये रैम भी जो है ना एक प्रकार का टाइप है, जिसमें एस रैम आता है, एस डी रैम आता है, ये सब। एक होता है एक्सोलरी मेमोरी और एक नॉन एक्सोलरी। ठीक है। अब आते हैं किसमें? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाएगा हमारा बताइए? एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल एक्सटर्नल। ठीक है। TRN मेमोरी। जैसे में हो गया हमारा क्या? डिस्क हो गया, एम्प्टी हो गया यानी मैग्नेटिक टेप। ठीक। USB। ठीक है। SSD। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, SSD। अब क्या होता है? एक SD का नाम सुना आप लोग? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या है? डब्बा टाइप से। ठीक है। लेकिन अब क्या आने लगा है? SSD। इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। SD मतलब हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है। कैसेट हो गया। ये सब क्या? ये सब डिस्क में आ जाएगा। ठीक है। एक रील वाला कैसेट, बहुत पहले एकदम रील वाला। ठीक है। ये सारा क्या होगा? सेकेंडरी। प्राइमरी में बस हम लोग इसी को जानेंगे, रैम और रोम को। ठीक है। और सेकेंडरी में हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल जितना डिवाइस लगता है वो हमारा चिप वगैरह, चिप सेट जो होता है सेमीकंडक्टर, वो सारा क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। देखिए एक चीज हम बता रहे हैं आपको, अगर मान लीजिए ये सब कर लेते हैं ना, पक्का
किसी भी एग्जाम में अब एक बार क्वेश्चन उठा के देखिए, इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद कोई भी अगर आप क्वेश्चन उठाइएगा इस चैप्टर से रिलेटेड 100% बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 45 मिनट बढ़िया से ध्यान देना है। ठीक है, बस यही चीज़ था वो जो हम वहाँ पे समझा, यही चीज़ है। ठीक, इसका पीडीएफ भी दे देंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देख लीजिए कैसा दिखता है वो अंदर से। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये चीज़ अभी हम बताएं। ठीक, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये क्या है, ये पार्ट क्या है, सीपीयू। क्या है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ से क्या किया, हम कुछ इनपुट डाले, मान लीजिए कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक, अब इधर से आउटपुट क्या आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा जो हमारा आएगा, ठीक, वो हमारा हो जाएगा आउटपुट। आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नींद आ रहा है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक ना। हाँ, उसके बाद देखिए ये सिलेबस है ना कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंप्यूटर बेसिक में 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक, इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी देखेंगे। उसके बाद उसी का चैप्टर सेंट्रल, हाँ ये सब, ठीक है, हिस्ट्री वाला। तो उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारा चैप्टर है हमारा। ठीक, हाँ ये सब चैप्टर है। ठीक है, ये सब चैप्टर है सीपीयू। ऐसा नहीं कि एक पार्ट है तो हम इसके बारे में बता दिए, चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा जानने आगे अगर जानना है तो थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा पहले ही। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक, अगर ऑफल अगर पूरा बात करें कि कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में ये सारा चीज होता है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, लेकिन उसमें ये सब हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, हाँ अब देखिए इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस में देखेंगे क्या है, कीबोर्ड, ओसीआर, ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। बाकी ये सारा चीज है इनपुट डिवाइस। एक बार से फिगर से आप अपने अंदर सेट कर लीजिए कि ये है क्या चीज। ठीक है, एक एक के बारे में फिर जानना है हम लोगों को। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि सब के बारे में जानना है। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ स्पेसिफाई कर देंगे कि एग्जाम में कौन कौन सा आता है, उसी को करेंगे। ठीक, बाकी आउटपुट डिवाइस ये आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी किस बेस पे काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब। अब जैसे में यहाँ थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी इंटरनल को बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइप है रोम और रैम था ना। अब रैम का टाइप है एस रैम डी रैम। ठीक है, फिर रोम का टाइप है, ठीक है, देखिए एक हो गया हमारा डायनेमिक, ठीक है, एक हो गया सिस्टमेटिक। ठीक, अब इसको 2-4 नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक हो गया सर्वर भी होता है इसका, जैसे मान लीजिए सर्वर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, एक होगा स्विच। अब बहुत प्रकार का एस रैम होगा हमारा। ठीक, कोई एक फिक्स नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर दुकान में जाइएगा, बोलिएगा कि हमको रैम चेंज करना है, या आपके फ़ोन में ही लिखा हुआ है एक्सटेंडेबल। ठीक है, यानी आप उस रैम को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो वो होता है एस रैम या फिर डी रैम। ठीक है, अब अगर पूछ लिए तो इसके बारे में और बता देखिए, जैसे डी रैम होता है ना डायनेमिक, एक आप HTML का नाम सुना है, HTML। ठीक है, HTML इसी में हम समझाते हैं, जैसे में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक और आता है हमारा DHTML। इसका मतलब क्या था, डायनेमिक। जिस कंप्यूटर या कोई भी फुल फॉर्म के पहले का डी लग जाता है, ठीक, तो वो 3D काम को करता है। ठीक है, कौन सा, एनिमेशन रिलेटेड। ठीक है, एनिमेशन रिलेटेड, ये याद रखिएगा। ठीक, ऐसे ये आएगा चैप्टर में। अब इसका सेकेंडरी मेमोरी पे देखिए, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। जैसे हम डिस्क वगैरह का बताया ना, इसी का टाइप में अलग अलग है, जैसे SSD, फ्लॉपी डिस्क, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ठीक, अब इसके बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक प्रकार से संस्था, एक तरह से कहा जाए तो समूह, कैसे एक काम करता है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाला क्या चीज है, ये रजिस्टर मेमोरी जो है ना, ठीक है, इसी के बारे में आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले यहाँ से देखिए एक्सिलरी मेमोरी की बात किए तो उधर हम, और एक प्राइमरी मेमोरी। ठीक है,
मेन मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और एक्सोलरी जो एक्सटर्नल डिवाइस का होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टेप हो गया, ये कैश मेमोरी जो बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक। और जो रजिस्टर मेमोरी वो पूरा सेट होता है, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रोसेसिंग करने का तरीका, तो प्रोसेसिंग करने का क्या है तरीका है, ठीक है। अब बैकअप डिवाइस, अच्छा बैकअप डिवाइस का खुद से आप नाम बताइए तो, बैकअप डिवाइस क्या क्या होता है। बैकअप में इसके बगैर जैसे पेन ड्राइव हम्म, बैकअप ले सकते हैं, और फिर सीडी डिस्क, सीडी, हाँ, और कुछ, बैटरी, बैटरी, चिप, 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 और और सिम कार्ड होते हैं, जैसे कि सीडी डिस्क हो गई और वो बैकअप हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आपको बोले कि कोई फाइल हमें ये सेफ रखना है, या फिर हम उसका बैकअप निकाला, आपके दिमाग में तुरंत कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा डिवाइस आएगा। मान लीजिए हम आपको कुछ दे रहे हैं डेटा, ठीक है, हम आपको बोले कि इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए अपने पास, बैकअप उसका रखिए, तो आप कौन सा डिवाइस में रखेंगे, पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव। ये सब दिमाग में आएगा ही नहीं, मेमोरी कार्ड ये कुछ नहीं, पेन ड्राइव। लेकिन पेन ड्राइव आखिर होता क्या, यही होता है, देख लीजिए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो होता है ना, वो एक तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर, इसके अंदर एक चिप ही लगा रहता है, ठीक। लेकिन ये जो सैंक डिस्क दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, सिम है सर, सर चीप है, चीप है, चिप है, एक कंपनी है सैंक डिस्क, कंपनी का नाम है, जैसे इंटेल होता है ना, कंपनी है ये, चीप का कंपनी, हाँ, ठीक है, पेन ड्राइव, ठीक। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये पेन ड्राइव देखिए, ये सैंक डिस्क का ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, क्या है, आप क्लाउड का नाम सुने हैं, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार का जो फाइल या डेटा है उसको रखते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाउड, क्लाउड स्टोरेज। आपके फोन में देखेंगे जैसे गूगल फोटोज आप लोग करते हैं, ठीक, ईमेल आईडी में देखें सेव होता है, ईमेल आईडी में कोई चिप लगा हुआ है, नहीं ना। आप कहीं भी ईमेल आईडी लॉगिन कीजिए और आपका वो दिख जाएगा, तो क्या चीज़ है, तो उसी को बोलते हैं क्या, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें क्या था, मैक्सिमम साइज उसका क्या होता है बताइए, मैक्सिमम साइज उस क्लाउड स्टोरेज का, मतलब आप कितना तक रख सकते हैं, देखिए मिनिमम 0, ठीक है, मैक्सिमम 15 GB। अगर आप फ़ोन खोल के देखेंगे तो मैक्सिमम 15 GB ही देता है, बाकी सबका कंपनी अलग है, जैसे MI क्लाउड, ठीक है, रेडमी क्लाउड, ये सब क्या हो गया, स्टोरेज का नाम हो गया, ठीक, 15 GB। बाकी और आगे आप जाएंगे तो क्या करता है, रोकड़ा मांगता है, ठीक है, हाँ, तो उसमें पैसा मांगेगा कि आप 50 दिन 1 महीना के लिए आप कीजिए और इतना दीजिए, ठीक है। अब पोर्ट, ये क्या चीज़ है भाई, हाँ, कनेक्टिंग डिवाइस, इसको सही मायने में समझा जाए तो कनेक्टिंग डिवाइस। देखिए यहाँ पे क्या है ये, अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, देखिए अब क्वेश्चन किससे किससे आता है, एक हमारा एथरनेट किसके लिए यूज होता है ये बताइए तो, एथरनेट इसमें लगा हुआ है, हाँ देखिए ये केबल देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये क्या है, एथरनेट केबल है, ठीक है, किसके लिए, तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। VGA केबल, VGA केबल अगर अब यहाँ होगा, हाँ देखिए ये जो है ना VGA केबल मॉनिटर कंप्यूटर को कनेक्ट करता है स्क्रीन दिखाने के लिए, VGA, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मॉनिटर को ही कंप्लीट करेगा, सभी को कर सकता है, बहुत सारा इसका होता है, ठीक है। पावर लाइन, फिर डायरेक्ट हमारा CPU में इधर पावर लाइन ये देखो ऊपर वाला है, ठीक है, किसी दिन इसका प्रैक्टिकल। बाकी ये ऑडियो एकदम, जब पुराना रंगीन टीवी रहता था घर पे तो हम लोग ऐसे ही 3 प्रकार का था कोड डाल के, हाँ 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 कोड, ठीक है वो। उसके बाद है USB, ठीक है, हाँ। अब USB का फुल फॉर्म यहाँ से पूछता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ऐसे ही जैसा सेम एक आता है UPS, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ठीक है, या अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो UPS का 2 मतलब निकालेगा, इसको भी समझना है, ठीक है। एक UPS का 2 मतलब, एक अनइंटरप्रेटेड, एक यूनिवर्सल, ठीक है। जो हम लोग एक देखे ना, जो बैकअप के लिए हम लोग सिस्टम पे लगाते हैं कि 5 मिनट तक बैकअप देगा, ठीक है, इतना बड़ा मशीन रहता है, इतना बड़ा,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूपीएस। वो क्या होता है, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब आते यूनिवर्सल पे। लैपटॉप का चार्जर देखें, लैपटॉप का चार्जर, ठीक है। तो एक पहले यहाँ से यहाँ वायर आएगा, बीच में इतना बड़ा डब्बा रहेगा, फिर यहाँ, तो इसी को, हाँ, इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ठीक है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। एक चीज और, कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई देने के लिए किस हार्डवेयर का उपयोग करते हैं? कंप्यूटर में जैसे है ना, मान लीजिए कंप्यूटर में हमारा रैम है, रोम है, सीपीयू है, बहुत प्रकार का मदरबोर्ड है, सबको पावर सप्लाई कौन करता है? इलेक्ट्रिक बोर्ड से नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड से तो मेन सप्लाई हुआ ना, ठीक है। मान लीजिए फोन है हमारा, डायरेक्ट दो ठो प्लग निकालो, उससे यार घुसा दिए, क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। एडेप्टर क्या कर रहा है, लो कर रहा है, उसका तो आप नाम जाने कि एडेप्टर है वो, ठीक। लेकिन कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं, एसएमपीएस, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए अगर फुल फॉर्म लिखा है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा फुल फॉर्म है, अभी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, अब किसको कितना पावर देना है यही देखेगा, किसको 10 वोल्ट देना है, किसको 15 वोल्ट देना है, ठीक है। ये सारा एसएमपीएस काम करेगा। अब विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, नहीं, विंडोज एक प्रकार से फाइल को ढूंढने का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखिए एकदम, अब ये समझ में आया कुछ देख के, अब फाइल जैसे खोलेंगे ना तो ये चीज दिखेगा, ठीक है। लोकल डिस्क सी डी ई दिखता है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, विंडोज को। अब किसी भी चीज को अगर विंडोज से रिलेटेड अगर आप डाउनलोड करते हैं तो कहाँ आएगा, फाइल में आएगा, ठीक है। अब फाइल का भी एक लोकेशन होता है, लोकल डिस्क सी में जा रहा है कि डी में जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से जितना आएगा वो हमारे क्या आएगा, सी में आता है। किस में आएगा, सी में। अब कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। ये सब क्या हो गया, अंडो के लिए हम क्या करेंगे, देखिए देखिए, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कॉपी, ठीक। यहाँ पे भी से पेस्ट, ठीक। ई आर और टी एक साथ, कंट्रोल ई आर टी, यानी एक बार कंट्रोल ई, एक बार कंट्रोल आर और टी। इससे क्या होता है, लेफ्ट, तीनों को दबाना होगा, नहीं नहीं, एक एक सिंगल, ऑब्लिक दिया है, एक एक सिंगल, ठीक है। लेफ्ट राइट और मिड, यानी कोई भी वर्ड लिखा हुआ है ना, नींद आ रहा है, लेफ्ट में, राइट में या मिड में, वो वर्ड को ये करता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे आया था जैसे सी में, देखिए क्वेश्चन क्या आया था, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स में क्या अंतर है? जेरोक्स के लिए नहीं, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस एक्स जो है ना, ये आता है किसके लिए, तो इसको बोलते हैं रिप्लेस। जैसे में मान लीजिए हम एक ये वर्ड लिख लिए, ठीक, इसको कहा कि कंट्रोल प्लस सी करके इसको कॉपी कर लिए, अगर पेस्ट करेंगे ना तो ये चीज यहाँ भी रहेगा, फिर पेस्ट हो जाएगा, फिर करेंगे तो ये चीज यहाँ रहेगा, फिर पेस्ट हो जाएगा, यानी पूरा रहेगा। लेकिन कंट्रोल एक्स करेंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा और दूसरा जगह फिर वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहाँ से खत्म, फिर अगले पेज में चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स में ये है। एक है हमारा अल्ट प्लस टैब, बहुत सारा है, ठीक है। अल्ट प्लस टैब से हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज जंप, हाँ, यानी 4 विंडो आप खोल के रखे हुए हैं, ठीक। अब इससे उसमें जाना है तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस टैब से, ठीक है। उसके बाद अगर आप विंडोज, अगर आप अल्ट के साथ F4 क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बैक, क्या होगा, बैक, यानी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद मान लीजिए आप क्रोम में कोई काम कर रहे हैं, क्रोम में अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइट चला गया, खत्म, सारा मेहनत बर्बाद, लेकिन वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। कैसे, क्रोम खोलने के बाद, ये भी शॉर्टकट की है, उसमें क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट और टी को जैसे क्लिक करेंगे वो फिर से वापस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस आई से हमारा होगा मेन्यू ओपन, मेन्यू या फिर सेटिंग, ठीक है। और अल्ट प्लस अगर डब्ल्यू करेंगे तो क्या होगा, वो भी बैक होता है, ठीक है। कंट्रोल और डब्ल्यू, सॉरी अल्ट और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, ये भी बैक हो जाएगा, ठीक। और भी बहुत सारा है हमारा, लेकिन अभी चलते हैं आगे क्योंकि समय कम है। अब आते हैं किसमें, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस चीज को बोलते हैं, बाहर टच कर ही नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को टच, हाँ देखिए एकदम आसान भाषा में, बच्चा वाला लैंग्वेज में, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे, सॉफ्टवेयर हम उसको कहेंगे जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, यही। लेकिन अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत प्रकार का होता है, अब जैसे सॉफ्टवेयर में एक हो जाएगा हमारा क्या, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, फोन में कुछ कुछ एप्लीकेशन होगा जो डिलीट नहीं होता है, जैसे में यूट्यूब डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्या है, एक प्रकार से बिल्ड किया गया है, किसके माध्यम से, हर एक सारा चीज होता है हमारा कोडिंग के माध्यम से, जो भी एप्लीकेशन हम लोग करते हैं वो सारा होता है कोडिंग के माध्यम से, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सॉफ्टवेयर होगा ना, जो डिलीट हो जाएगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अब सॉफ्टवेयर में हम लोग भी इसका प्रकार देखेंगे, जैसे में क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, उसके बाद बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लाइक एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सारा आ जाएगा, लेकिन एक सवाल ये है कि पेंट, पेंट का नाम सुना ना, पेंट, हाँ, एमएस ये ऑफिस के अंतर्गत आता है या फिर अलग है, ठीक है। पेंट जो है ना एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है, ठीक है। किसका पार्ट है, वो अलग इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पेंट आखिर डेवलप क्यों किया गया था, पेंट डेवलप किया गया था माउस चलाने के लिए, माउस हम लोग सीखते हैं ना माउस चलाना, वो माउस चलाने के लिए, ठीक। माउस चलाने तो सीख गया पेंट में, अब टाइपिंग करने के लिए किसमें सीखेंगे, नॉट पैड, नॉट पैड, ठीक है। एमएस पेंट दूसरा चीज हो गया, ठीक है। एक उसमें और आता है, 3D पेंट होता है वो, 3D पेंट, ठीक है। एक हो गया पेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए पावर पॉइंट भी हो गया। अब सबसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनता है एमएस ऑफिस, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर से ज्यादा सवाल नहीं बनता है, ठीक। बेसिक कंप्यूटर में एक है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इससे बनेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये इनपुट आउटपुट, एक इंटरनेट भी है, ठीक। एक हो गया इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में बहुत प्रकार का आ गया, जैसे वायरस, बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सर्विस देख रहे हैं, यूपीआई सर्वर वगैरह, कभी हैक हो जा रहा है तो कभी सर्वर डाउन चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी किसमें जानना है, इंटरनेट में। देखिए जैसे कॉमन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, शुरू से कौन कौन चलता है, जैसे MS DOS हुआ, विंडोज XP हो गया, 7 8, ये सब, विस्टा हो गया, XP हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, लेकिन ऊपर ऊपर से, ये सब एग्जाम उतना आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, ठीक है। अब मान लीजिए अगर झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं ना आप, झारखंड में ईमेल से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। झारखंड में ईमेल से रिलेटेड पूछेगा, जैसे में वेब ब्राउजिंग क्या चीज है, सर्चिंग क्या है, डाउनलोडिंग क्या, अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ये इंटरनेट बैंकिंग में सारा चीज आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए वेब ब्राउजर कुछ कुछ है ही हमारा ब्राउजर, ठीक है। अब एक चीज, हाँ
वेब ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्ट हम सर्च करते हैं और इसमें कोई वेबसाइट के अंदर दूसरे से सर्च कर सकते हैं। देखिए, हाँ सही जा रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या है ना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेट ऑफ कलेक्शन एवरीथिंग, चाहे वो आप कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं या फिर किसी प्रकार का आप ये लोकेशन लोकेशन जो भी हो, ठीक है, अगर वो चीज़ करना है आपको, ठीक है, तो आपको सर्च इंजन पे जाना है। ठीक है, सर्च इंजन वो सारा सेट आपको देगा। अगर मान लीजिए आप ढूंढेंगे फिजिक्स PYQ प्रीवियस ईयर, 10 गो निकल जाएगा, 10 गो उसका, ठीक है, तो सर्च करके दे दिया। तो वेब ब्राउजर का काम है किसी एक पे वर्क करना। वेबसाइट के अंदर हाँ ठीक है, तो ये देखिए गूगल हो गया, बिंग, याहू, अब सब है एक ही, सब गूगल खरीद लिया है। ठीक है, सब गूगल ही करेंगे। हाँ सब गूगल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब एक आ गया हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में क्या क्या देखेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ये सब। ट्रांजेक्शन कैसे, बैंकिंग में कुछ नहीं जानना है इसमें, ठीक है, सिर्फ जानना क्या है, इंटरनेट बैंकिंग कैसे वर्क करता है। इंटरनेट बैंकिंग जैसे ठीक है, फोन पे गूगल पे ये नहीं, फोन पे गूगल पे जो है ना, इसको बोलते हैं UPI के माध्यम से है बैंक। इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग हम लोग किसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट अकाउंट से हमारा काम होता है। ठीक है, तो उसका एक हमारा यूजर ID बना होता है। अगर मान लीजिए जैसे मैं एक साधारण सा एग्जांपल दे, चांसलर पोर्टल जो है एक वेबसाइट है झारखंड सरकार का, ठीक है, उसमें अगर आप ऑनलाइन या किसी भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, बहुत जगह देगा नेट बैंकिंग, UPI या अदर, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो उसमें एक नेट बैंकिंग दिखेगा आपको। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यही इसी चीज़ को। ठीक है, एक है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, ये देख रहे हैं, मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन, ये सारा हमारा क्या है, वायरस है। ठीक है, अब एंटीवायरस जैसे कोई खेल का आता है ना, कोई खेल, जैसे क्या हमारा एंटीवायरस है। ठीक, अब वायरस एक तरह से कंप्यूटर के लिए अच्छा भी, एक तरह से खराब है। यानी किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी, वापस को ले सकते हैं। अब बताइए इसको। हाँ पर वायरस का क्या एडवांटेज है? देखिए कौन के लिए? हो गया, ऐसे छोड़ दिए, हो गया। देखिए वायरस जो है ना, सबसे पहले हमारा आया वायरस। ठीक है, अब वायरस क्यों आया, वायरस इसलिए आया, मान लीजिए अगर किसी आप वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक, आप इंडिया को डुबाने का काम कर रहे हैं किसी प्रकार से, या परमाणु बम बनाने का तकनीक कर रहे हैं, ठीक, अब मेरे पास कोई साधन नहीं है आपके तक पहुंचने का। ठीक है, कोई साधन है नहीं, पहुंच पाएंगे, हम आएंगे तो आप हमको ठोक दीजिएगा, धाए धाए एकदम, जिससे भी हो। ठीक, अब आखिर हम आप इंटरफेयर कैसे करें, वायरस के माध्यम से। ठीक है, तो वायरस क्यों बना, अच्छा काम के लिए। ठीक, लेकिन अब इसका यूज गलत काम के लिए। गलत के लिए हो रहा है। ठीक, इसलिए फिर क्या हुआ, एंटीवायरस आया, समझे। तो एंटीवायरस क्या किया, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय। इसलिए अब जो है सिस्टम जो हैक बहुत कम हो रहा है। मान लीजिए सिर्फ वायरस रहता, ओनली फॉर वायरस, एंटीवायरस नहीं रहता, तब तो आज सब, हमको लगता है सब गुलाम ही रहता, सब तो हैक रहता, आप हमारा हैक करके रखते हैं, हम आपका हैक करके रखते हैं, समझे, वो चीज़ होता है। इसलिए फिर एंटीवायरस लाया गया। क्या, अब इसमें क्या है, वायरस है, एंटीवायरस हो गया, ये सारा हम लोग किस में सीखेंगे, देखिए सॉफ्टवेयर का ही ये पार्ट है, वायरस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर में ही सीख लेंगे वो चीज़। मोस्टली 5 चीज़ आपको जानना है कंप्यूटर में। ठीक, एक हो गया नेटवर्क, इंटरनेट में भी आ गया नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, 2 चीज़। ठीक है, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर बेसिक में हमारा CPU के बारे में जान लेंगे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है हमारा PYQ, बस इसके बाद अब कुछ नहीं पढ़ना आपको, समझे। तो उसके बाद ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने क्लास कीजिएगा, और फिर क्वेश्चन उठाइएगा, नहीं बनेगा फिर मेरे पास आइएगा, समझे, कि नहीं बना, ऐसा सवाल आएगा ही नहीं आपके मन में।